हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। और इस बार जिस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं वो है आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब गाड़ी की कीमत कितनी होगी? एक्चुअली जो इंश्योरेंस है, कल को गाड़ी चोरी हो जाए, टोटल लॉस हो जाए किसी भी रीज़न से, तो सवाल ये है कि कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है, वो वैल्यू, गाड़ी की कीमत कितनी है। हर आदमी को अपनी गाड़ी लगेगा, अजी हमारी गाड़ी तो बिल्कुल नई जैसी है, 10 लाख की ली थी, आज भी 10 की है जी पूरे। अब बहस कर लो उससे कितनी भी। तो इसके लिए ना कुछ जनरल रूल्स भी होते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करी जाती है। और इन जनरल जो रूल है वो ये कि वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो पहले 6 महीने में 5% माना जाता है, 6 महीने के बाद 15% तक वैल्यू गिर जाती है, 1 साल के बाद 20%, 2 साल के बाद 30%, 3 साल के बाद 40%, 4 साल के बाद 50% तक वैल्यू गिरी हुई मानी जाती है। यानी कि अगर कल को चोरी भी होती है तो उसी, अच्छा ऐसा नहीं है कि गाड़ी 10 लाख की थी तो इंश्योरेंस 10 लाख की होगी। इंश्योर्ड वैल्यू जो है आईडीवी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। यू कैन रिड्यूस इट, डेफिनेटली यू कैन रिड्यूस इट, ये एक ऑप्शन होती है। और अगर आप एक पॉइंट ऑफ सेल हैं, आप एक एजेंट हैं और आप हमारी जो है ऐप को यूज़ करके इस प्रीमियम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी का, तो आप देखेंगे कि जो गो डिजिट पॉलिसी की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं अभी, तो जो आईडीवी है उसकी एक स्टैंडर्ड सजेशन आपको दी जाती है कि भाई ये गाड़ी की करीब इस मॉडल की, इतने साल पुरानी गाड़ी की, सपोज एक मॉडल है वो 2015 का मॉडल है और आज 2018 में हम उसकी पॉलिसी इशू कर रहे हैं, तो सपोज 3 साल पुरानी गाड़ी की करीब इतनी कीमत बनती है। बट उसमें 10% 15% वेरिएशन जो है अप एंड डाउन अलाउ की जाती है। अगर क्लाइंट को लगता है नहीं मेरी वैल्यू गाड़ी की कम है तो थोड़ा कम की भी इंश्योरेंस करा सकता है, और अगर उसको लगता है नहीं मेरी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा की भी इंश्योरेंस करा सकता है। ये सारी ऑप्शंस रहती हैं। तो ये इन जनरल एक तरह से जो है वो परसेंटेजेस रहते हैं। वैसे अगर 5 साल से पुरानी गाड़ी है तो फिर सीधा मार्केट वैल्यू पे चलते हैं, और कोई मॉडल ऐसे भी होते हैं जो बंदी हो चुके होते हैं, तो ऐसा उनके भी ओरिजिनल वैल्यू तो मालूम नहीं, तो उनमें भी फिर मार्केट वैल्यू पर ही चला जाता है। ये बीच में एक आउट ऑफ द वे नया कंसेप्ट, नया टॉपिक आ गया कि एक टर्म होती है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, और वो है कि अगर 75% से ज़्यादा जो है आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर वैल्यू आ रही है। सपोज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी 2 लाख की है और रिपेयर बिल 1.5 लाख से ऊपर है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कंपनी मान के चलती है कि रिपेयर करने का फ़ायदा क्या, 2 लाख की तो गाड़ी है, 1.5 लाख रिपेयर पे लगाने से तो अच्छा है कि उसको स्क्रैप ही कर दो। ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट को 2 लाख पूरे दिए जा सकते हैं, या जो भी रूल्स के हिसाब से उसके पैसे बनते हैं, या उसी मॉडल के आसपास की उसको कोई दूसरी गाड़ी दी जाए। और बेटर यही होगा मेरे ख्याल से कि इस सिचुएशन के अंदर, बात आ रही समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस सिचुएशन में शायद बेटर यही होगा कि उस गाड़ी को हम इग्नोर ही करते हैं और उसको रिपेयर ना ही करवाएं। तो दैट इज़ CTL, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। तो ये भी एक कंसेप्ट है जो हमें समझ में आना चाहिए। थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था कि जब हम गाड़ी सड़क पे चलाते हैं तो कई बार थर्ड पार्टी का लॉस हो सकता है, उसमें लाइफ का भी लॉस हो सकता है और प्रॉपर्टी का भी। तो इसमें 2 तरह के जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस कवर रहते हैं, एक 6,000 रुपये तक कवर करता है और एक 7.5 लाख तक। तो प्रैक्टिकली वो 6,000 वाला कवर तो ना कोई देता ना कोई लेता, तो 7.5 लाख तक ही ये जो है प्रॉपर्टी की कवरेज जो है वो प्राइवेट कार में रहती है। लाइफ जो है वो टोटली अनलिमिटेड रहती है। नेचुरली लाइफ की वैल्यूएशन करना तो मुश्किल ही है। नाउ अब मैं इसके अंदर आपको जो है ये बताना चाहता हूँ कि जो पीए कवर है, आप नीचे देखेंगे ये पॉइंट नंबर 33 में पीए कवर ओनर ड्राइवर, इसमें मैक्सिमम 2 लाख है। पीए माने पर्सनल एक्सीडेंट। अब अगर बाय द वे जो मालिक है गाड़ी का उसको ही चोट लग जाए तो उसका क्लेम किस तरह से पे होगा, तो उसके बारे में अगर भगवान ना करे डेथ हो जाए या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मतलब एक तरह से अब वो चलने फिरने के लायक ना रहे, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो 2 लाख रुपये तक की मैक्सिमम लायबिलिटी कंपनी जो है इसमें बियर करेगी। इसी तरह से अगर उसके 2 अंग शरीर के खराब हो जाए, लॉस ऑफ 2 लिम्स, 2 आईज, 1 लिम्ब प्लस 1 आई, जैसे एक हाथ एक पाँव, कुछ भी कई बार भगवान ना करे एक्सीडेंट में हो जाता है, तो 100% जो है यानी कि 2 लाख रुपए तक की लायबिलिटी बनती है। अगर एक लिम्ब एक आई होता है तो 50%, आधा उसमें फिर क्लेम पेएबल होगा। इसमें भी लेकिन उन्होंने लिखा है कि अगर बंदे ने खुद ही सुसाइड करने की कोशिश की है या अल्कोहल ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन के वो इन्फ्लुएंस में था और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन क्लेम मना किया जा सकता है। और न्यूक्लियर वेपन, अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए या जंग छिड़ जाए तब इन दैट सिचुएशन भी एक्सक्लूजन्स के अंदर आता है। इस सिचुएशन में क्लेम पेबल नहीं होगा। हम आईडीवी की बात कर रहे थे कि किस तरह से पुरानी गाड़ियों की कीमत कम की जाती है। इसमें आईडीवी के एडिशन के बारे में भी 2 पॉइंट मैंने यहाँ कवर किए हैं
कि अगर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज आपने अपनी तरफ से लगवाई हैं, जैसे आजकल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में, जैसे पहले एक बड़ा कॉमन एग्जांपल हुआ करता था टेप रिकॉर्डर या आप कहें वो जो म्यूज़िक सिस्टम, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर गाड़ियों में इनबिल्ट ही होता है, तो वो फिर अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने कोई अलग से इलेक्ट्रिकल एसेसरी लगाई है, जैसे कोई जीपीएस लगाया कुछ है, तो उसको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 15% तक ही एडिशन होगा। यानी कि अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक का एडिशन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में किया जा सकता है। और नॉन इलेक्ट्रिकल में जैसे सीट कवर्स या किसी और चीज़ की अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 10% की कवरेज आप बढ़ा सकते हैं अपनी। यानी अगर 10 लाख की गाड़ी है तो मैक्सिमम 1 लाख और इसमें ऐड हो सकता है। सीएनजी किट का तो हाँ एक्स्ट्रा लेते ही हैं, है ना। फिर है एनसीबी नो क्लेम बोनस। मेरे को लगता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करता हूँ। तो थर्ड वीडियो में हम कंक्लूड कर देंगे अबाउट आर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसके बाद फिर एड ऑन कवर्स के ऊपर हम जो है वीडियोस लेंगे अपनी। थैंक यू।